अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के टॉपिक को देखते हैं। हमारा चैप्टर 1 आप जानते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका। इसके MCQs पे मैंने आपको निशान लगा दिए थे। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से निशान लगा लिए होंगे। फिर इसका एक्सरसाइज का 1.2 राइट नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग और 1.3 राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए थे, ये मैंने आपको देख लीजिए। ये इसका 1.2 के शॉर्ट नेम्स थे और 1.3 के फंक्शन थे। ये सारी पिक मैंने आपको सेंड कर दी थी। फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1.4 गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल। ये सारे भी मैंने इसकी पिक आपको सेंड कर दी थी। अगर आपके पास ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा सेंड कर दूँगी। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1.5 इसका डिफरेंस बताना था बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब कभी भी आपने डिफरेंस लिखना है तो हमेशा बीच में लाइन लगानी है, चाहे उसके ऊपर मेंशन किया है यानी, लेकिन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने दो डेफिनेशंस को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपने इसको डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ये सारे जो हैं आपके क्वेश्चन लॉन्ग हैं। 1.6 है एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपका बुक का पेज नंबर 4, 5 और 6 पे आएगा। ये आप लोग सवाल लिख चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका शुरू होता है इधर से पेज नंबर 4 से, ये सारा आएगा। इसका फोर ब्रेन, इसमें मिड ब्रेन आ जाएगा, हाइंड ब्रेन आ जाएगा और फिर एंड पे स्पाइनल कॉर्ड। तो इतना ये सारा लॉन्ग आप अपनी कॉपीज़ पे लिख चुके हैं, इसलिए आपने इसको दोबारा से नहीं लिखना। मैं सिर्फ आपको बैक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सवालों पे निशान लगवा रही हूँ जो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। इसके बाद 1.5 है डिफाइन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेज नंबर 6 पे है। ये आप लिख चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, ये इसकी वीडियो भी आपको मिल चुकी थी और इसकी पिक भी आपको मिल चुकी हुई है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज का इसका क्वेश्चन 1.8 है डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपकी बुक में ये पेज नंबर 8 और जो 9 पे है, ये भी आप देख लीजिए। पेज नंबर 8 पे था, मैंने इधर से आपको लिखवाया था डिस्क्राइब मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपने इधर से लेके पेज नंबर जो 9 है उसमें आपने इसको इधर तक लिखना था। ये आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको रिवीजन के तौर पे निशान लगवा रही हूँ। आपने इनको कॉपीज़ पे नहीं लिखना क्योंकि आप लोग ये ऑलरेडी अपनी कॉपीज़ पे लिख चुके हैं। क्वेश्चन 1.9 है राइट अ नोट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ये पेज नंबर जो है ये 9 पे है। ये अगेन आपको मैं बता दूँ, आप लिख चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, जिसकी मैंने आपसे कहा था डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छी तरह से, ये ऊपर वाली डायग्राम और ये नीचे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आपने सीखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये भी आप लिख चुके हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इधर से डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये पेज नंबर 9। और फिर के जो अगला पेज है इसका 10 वाला, ये सारा भी डायग्राम, रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल, ये सारा आपने लिख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है ये क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट्स हैं। 1.11 के राइट अ नोट ऑन रिफ्लेक्स सेक्शन, रीनल फेलियर एंड डायलाइज़र। ये देख लीजिए, मैंने इनके ऊपर पेज नंबर लिखे हुए। रिफ्लेक्स सेक्शन जो है पेज नंबर 7 एंड 8 है। ये भी आप लोग लिख चुके हैं रिफ्लेक्स सेक्शन। ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, राइट अ नोट ऑन रिफ्लेक्स सेक्शन, इधर तक आपने लिखना, साथ इसकी डायग्राम है। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट है वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर आप देख लीजिए, पेज नंबर इसका 13 है, सॉरी पेज नंबर इसका 12 है। रीनल फेलियर ये आपने इधर से लेके इधर तक जो है वो लिखना है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है डायलाइज़र। तो डायलाइज़र के लिए आपने सिर्फ इधर से लेके फर्स्ट वाला जो आपका टॉपिक है डायलिसिस, ये क्लीनिंग ऑफ ब्लड से लेके इधर तक निशान लगाएंगे आप लोग। और इसके बाद इसकी आखिरी लाइन इधर से द वेस्ट मटेरियल्स मूव थ्रू द बॉडी से लेके इधर तक।
फिर से देख लीजिए, डायलाइज़र में स्टार्ट से लेके यहाँ डायलाइजिंग फ्लूइड तक, और फिर द वेस्ट मटेरियल से लेके रिटर्न टू द बॉडी तक, ये आपने डायलाइज़र का निशान लगाना है। ये भी आप लोग लिख चुके हैं, इसलिए आपने ये सारे लॉन्ग जो 1.6 से लेके 1.11 तक हैं, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे नहीं लिखने। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए रखा था, ताकि आप स्टूडेंट्स ये ना कहें कि हमारे ये वाले सवाल रहते हैं। ये आपने जब अपने लेक्चर अटेंड किए तो मैंने साथ साथ ये सारे निशान लगवा दिए, तो आप लोगों ने ये लिख चुके हैं, इसलिए आप इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। मैंने इसलिए इससे पहले आपको सब कुछ लिखवा लिया था, ताकि जब हम बैक एक्सरसाइज पे आएँ तो आपको पता हो कि ये टॉपिक हम लिख चुके हैं। अब इसके बाद आखिरी दो इसकी डायग्राम्स हैं, ये भी आपने अपनी बुक के ऊपर ही इसकी लेबलिंग का आपने करनी है। इसको भी आपने अपनी कॉपी पे नहीं लिखना, ना इसे ड्रॉ करना है, क्योंकि ये दोनों डायग्राम भी आप ऑलरेडी अपनी कॉपीज़ के ऊपर इन्हें ड्रॉ कर चुके हैं। अगर चाहें तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, दोबारा से आप बना सकते हैं, लेकिन अब कॉपीज़ पे नहीं बनाएंगे। फर्स्ट उन्होंने लिखा है आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो सबसे पहले ये वाली जो इसकी डायग्राम है, ए आपने यहाँ इसका नाम लिखना है, ये नर्व सेल और न्यूरॉन है, और फिर इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं इन्होंने लाइन लगाई है, उधर आपने इनके नेम्स लिखने हैं। जैसे ये जो है ये न्यूरॉन के डेंड्राइड्स हैं, फिर ये सेंटर में न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, ये वाला जो पार्ट है ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, इस पार्ट को एक्सॉन कहते हैं, और ये वाला जो है इससे टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन कहते हैं। तो ये आपने ऐसे इधर इस पे नाम लिख लेने हैं। बी स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले आपने जो डायग्राम है उसको आइडेंटिफाई करना है, यानी डायग्राम को आपने पहचानना है। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसको हमने पहचाना कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की है। इसके बाद ये दो इसके किडनीज़ हैं, राइट किडनी और ये इसका लेफ़्ट जो है ये किडनी से जो ट्यूब्स निकलती हैं इसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर जहाँ जाके इकट्ठा होता है, जिस सैकनुमा ब्लैडर में जो थैले में या बैग में इकट्ठा होता है उससे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद वो जिस फाइन ट्यूब से हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं उसको यूरिथ्रा कहते हैं। इस तरह आज आपका चैप्टर नंबर 1 होल यानी ऑल ओवर जो है, आप या इसको मुकम्मल तौर पे या होल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसको लिख चुके हैं, मैं सिर्फ ये डायग्राम्स थी, ये आप अपनी कॉपी के ऊपर अगर चाहें तो इसको बना सकते हैं, अदरवाइज़ रफ़ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो कल से हम फिर अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।